अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट क्या होता है और कॉन्स्टेंट की दो टाइप्स, लिटरल कॉन्स्टेंट्स एंड सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट के बारे में जानते हैं कि कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो जो कॉन्स्टेंट होता है वो कोई भी क्वांटिटी होती है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। जैसे है हम रियल लाइफ में कॉन्स्टेंट की एग्जांपल है, जैसे हम मैथमेटिक्स में बहुत सी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे पाए। इस तरह ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है। इसी तरह हमने कभी प्रोग्राम बनाना जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखनी हो तो उसके लिए हम कांस्टेंट जो अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। सो अब कांस्टेंट की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले लिटरल कांस्टेंट एंड देन सिंबॉलिक कांस्टेंट। सबसे पहले हम लिटरल कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। लिटरल कांस्टेंट वो वाले कांस्टेंट होते हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली टाइप करते हैं। ये जब भी हमें चाहिए होते हैं हम इनको प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन हम उनको एक नाम देते हैं और साथ में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो चेंज नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं कि लिटरल कांस्टेंट के अंदर किस किस तरह के जो कांस्टेंट्स हैं वो आते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। लिटरल कांस्टेंट की एग्जांपल है, जैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाते हैं, हम डायरेक्टली टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल में हेलो वर्ल्ड जो है ये की लिखा हुआ है, तो ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो चेंज नहीं होगा, तो इसको हम लिटरल कांस्टेंट बोलेंगे। इसी तरह हमने ये एक वेरिएबल एज है उसको इनिशियलाइज करवाया 19 से, तो ये भी एक लिटरल कांस्टेंट की जो है वो एग्जांपल है। ये जो 19 वैल्यू है ये अगर हम इसको दोबारा इसे इनिशियलाइज ना करवाएं एज की, तो प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एज की जो वैल्यू है वो 19 ही रहेगी, एज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स क्या है लिटरल कांस्टेंट की। सबसे पहले आता है इंटीजर कांस्टेंट, फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फिर कैरेक्टर कांस्टेंट एंड देन स्ट्रिंग कांस्टेंट। सबसे पहले हम इंटीजर कांस्टेंट को देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट वो वाले कांस्टेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं विदाउट द डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, तो उनको हम इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स में न्यूमेरिक वैल्यूज आ जाती हैं जिनके अंदर फ्रैक्शन होती है या फिर डेसिमल पॉइंट में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है वो बोलते हैं। एंड देन इसके बाद फिर कैरेक्टर कांस्टेंट जो हम सिंगल कोड के अंदर कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं। उसमें स्पेशल कैरेक्टर, दूसरे जो कैरेक्टर्स होते हैं ABC, तो ये सारे जो हैं ये कैरेक्टर कांस्टेंट में आएंगे। इसके बाद जो लास्ट है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्ट्रिंग होता है, उसको हम डबल कोड्स के अंदर जो है वो लिखते हैं। जैसे सी हमने एग्जांपल में देखा था, सी आउट के अंदर लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, तो वो डबल कोट्स में जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो जो हेलो वर्ल्ड वाली एग्जांपल पीछे हमने देखी, तो जो हेलो वर्ल्ड होगा वो हमें स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट होगा, तो उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल जो है वो कह सकते हैं। अब उसके बाद हम सिंबॉलिक कांस्टेंट देखते हैं कि सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट में देखा है कि इसको हम एक नाम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसको हम वैल्यू देते हैं। अब इसकी जो है टाइप्स जो है वो इसको हम दो वे तरीकों से हमें प्रोग्राम के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है उसके लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, इसको हम कॉन्स्ट क्वालिफायर भी जो है वो बोलते हैं। जो कॉन्स्ट क्वालिफायर होता है उसको हम कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। जो कॉन्स्टेंट होता है उसका हम कोई नाम रखते हैं एंड देन उसकी हम डेटा टाइप भी जो है वो उसको बताते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं, देन जो हमने कॉन्स्टेंट टाइप का वेरिएबल बनाना है, किस तरह का वेरिएबल बनाना है, इंटीजर, फ्लोट, तो उसकी हम डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं। देन उस कॉन्स्टेंट जो होता है उसका नाम एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद जो वैल्यू होती है वो हम कांस्टेंट को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लिटल कांस्टेंट में हमने देखा था कि हमने वेरिएबल की वैल्यू जो हम चेंज कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, लेकिन जब हम सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ करेंगे साथ में कॉन्स्ट क्वालिफायर यूज़ करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को दोबारा जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। जो इसका ये जो कॉन्स्ट रहता है ये हम मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर करते हैं। तो दूसरा तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन डायरेक्टिव जो है वो कांस्टेंट डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है। इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम हैशटैग डिफाइन एंड देन आइडेंटिफायर का नाम और फिर जो उसकी वैल्यू हो वो रखते हैं। जब हम डिफाइन डायरेक्टिव यूज़ करते हैं तो हम जो कांस्टेंट बना रहे हैं उसकी हम डेटा टाइप जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, और जो डिफाइन का हम यूज़ करते हैं वो हम
मेन फंक्शन से पहले करते हैं। जैसे हम जहाँ पे हम लिखते हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर, तो उसके बाद जो है अगर हमने कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है यूजिंग डिफाइन डायरेक्टिव तो हम वो मेन फंक्शन के बाहर करते हैं। अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखते हैं जिसमें हम कॉन्स्ट क्वालिफायर भी यूज़ कर रहे हैं और डिफाइन डायरेक्टिव को यूज़ करके कुछ कांस्टेंट बनाते हैं और देखते हैं कि उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं या नहीं होती। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। सो गाइस, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने पहले से एक लेक्चर 7 के नाम से .cpp की फाइल बनाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिफाइन जो डायरेक्टिव है उसके जरिए हम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो हैशटैग लिखते हैं, देन उसके बाद डिफाइन जो है कीवर्ड, एंड देन उसके बाद हमने कोई वेरिएबल का नाम रखना। तो जो वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे कन्वेंशनली वो सजेस्ट किया जाता है कि वो हम अपर केस में लिखें। तो अब फॉर एग्जांपल अभी हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो पाई की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे पाई जो है वो डिफाइन कर देता हूँ 3.14। तो ये हमारा जो एक कांस्टेंट है वो डिफाइन हो गया। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे जो सेमी कॉलन है वो नहीं लगाते। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसको मैं यूज़र को बोलूँगा कि वो रेडियस जो है वो इंटर करे सर्कल का, एंड देन हम उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हम देन उसको फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो मैं उसको यहाँ पे या रेडियस हम खुद ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जिसको हम कर लेते हैं 10। सो इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एरिया, एंड देन उसके बाद एरिया के अंदर जो हम रिजल्ट है वो स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं एरिया लिख लेता हूँ 2.2, एंड देन पाई मल्टीप्लाई इसको करवा देते हैं पाई से। तो हमें पाई को अपर केस में लिखना है, तो जो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जो एरिया है वो प्रिंट करवा लेता हूँ। एरिया के अंदर हमने इसको कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देन यहाँ पे एरिया को मैं प्रिंट करवा लूँगा। सो अब मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ तो हमें जो एरिया होगा वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो हमें एरिया था वो 6 मिल गया। सो अब जो दूसरा तरीका है वो अगर मैं इस जो पाई की वैल्यू है इसको मिटा दूँ एंड देन यहाँ पे लिख दूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे जो इसकी टाइप है वो हम रखेंगे फ्लोट, एंड देन उसके बाद पाई इक्वल्स 3.14। तो उसके लिए हमें जो एरिया है इसकी जो टाइप है वो भी चेंज करनी पड़ेगी फ्लोट, एंड देन इसको भी हमें फ्लोट में करना पड़ेगा वो इस वजह से क्योंकि फ्लोट और उसके फिर जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। एंड देन इसको मैं वापस से पाई के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके 10.0 कर लूँगा। तो ये हमारे पास सही एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन भी जो है वो नहीं लगाया। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो पाई डिफाइन किया है उसकी मैं वैल्यू को वापस चेंज करता हूँ। पहले 3.14 थी, तो अभी मैं सिर्फ 3.15 लिख देता हूँ। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। सो जो कंपाइलर होगा वो हमें एरर देगा। सो यहाँ पे जो कंपाइलर है वो एरर देगा है कि हम इसमें असाइनमेंट जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट जो है वो नंबर है। तो इस तरह से हम जो है वो कांस्टेंट अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड एंड डिफाइंड डायरेक्टिव। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।